हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भावना सिंह है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व और क्या होते हैं और शिफ्ट्स कैसे होते हैं सप्लाई कर्व के अंदर। तो मोमेंट की बात करते हैं। मोमेंट जैसे कि मैंने आपको मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व समझाया था, वैसे ही मोमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व पढ़ेंगे। तो मूवमेंट अलोंग के केसेस में मैंने आपको एक बात बता दी थी, डिमांड के टाइम पे भी जो सप्लाई के टाइम पे भी होल्ड करती है। मूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि क्वांटिटी सप्लाई में चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। जब भी क्वांटिटी सप्लाइड यानी प्राइस ऑफ द सेम क्वांटिटी, क्वांटिटी सप्लाइड का में चेंज का मतलब क्या होता है? प्राइस ऑफ द गिवन क्वांटिटी में चेंज आ रहा है तो मूवमेंट होगा सप्लाई कर्व में। यानी अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखकर। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब क्या होता है? कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट when the when the quantity supplied of any commodity changes due to the change in its own price keeping the other factors constant, तो हम क्या कहते हैं? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई हुआ है और उसके केस में क्या होता है? सप्लाई कर्व जो होता है उसके अलॉन्ग मोमेंट होते हैं। अब मोमेंट के केस में हम ग्राफिकली समझेंगे इस चीज़ को। ये ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस पे मैंने क्वांटिटी सप्लाइड लिखा, वाई एक्सिस पे प्राइस लिखा। नाउ आपको पता है सप्लाई का पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, यानी कि प्राइस मान लीजिए यहाँ है तो क्वांटिटी इसकी यहाँ हुई, प्राइस इसका। अब मैं आपको कहूँ इसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। मान लीजिए ये है प्राइस पी एंड क्यू, इसको अभी मैं, ये है पी एंड क्यू। अभी इसको मैं आपको समझाती हूँ कैसे ये मैं क्या किया। अगर मैं आपको कहूँ कि क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो फॉल कर रही है, क्यों? क्योंकि प्राइस जो है वो भी फॉल कर रहा है। प्राइस फॉल कर रहा है और क्वांटिटी सप्लाइड भी फॉल कर रही है। प्राइस कौन सा फॉल कर रहा है? इसी क्वांटिटी का प्राइस फॉल कर रहा है और क्वांटिटी सप्लाई भी, तो ऑब्वियसली प्राइस फॉल करेगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी फॉल करेगी। तो अगर इसी क्वांटिटी की बात, इसी कमोडिटी के प्राइस की बात हो रही है तो ये यहाँ पे पहले हमारा प्राइस और क्वांटिटी था तो वहाँ से अब प्राइस कम हो गया, तो यानी यहाँ से मोमेंट यहाँ पर आ गई है। यहाँ से क्या हो गया? मोमेंट यहाँ पर आ गई है। तो ये क्या हो गया? ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया सप्लाई के अंदर। क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। यानी सप्लाई हमारी सिकुड़ गई है इतनी। पी पी क्यू से पी डैश क्यू डैश हो गई है, पी क्यू से पी डैश क्यू डैश हो गए। अगर इसी बात को मैं आपको कहूँ कि क्वांटिटी सप्लाई की प्राइस हमारा बढ़ गया, प्राइस बढ़ने से क्या है? क्वांटिटी सप्लाई भी आपको पता है कि बढ़ जाएगी। यानी प्राइस अगर यहाँ से हमारा मान लीजिए कि यहाँ हो गया तो क्वांटिटी सप्लाइड भी यहाँ से हमारी यहाँ पहुँच जाएगी, विच इज़ पी डबल डैश एंड क्यू डबल डैश। तो ये जो चीज़ है, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जो हमारी क्वांटिटी सप्लाई हमारी बढ़ गई, इस चीज़ को क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं एक्सपेंशन। वही कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, एक्सपेंशन इन डिमांड, उसी तरह से कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई एंड एक्सपेंशन इन सप्लाई है। सप्लाई में एक्सपेंशन हो गया, इसको हम कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब एक्सपैंड हो गई, बढ़ गई, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ गई, कम हो गई। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से हमें क्या समझ आया कि इसलिए कहते हैं क्योंकि मोमेंट अभी सप्लाई कर्व, ये क्या है? ये लाइन जो है ये हमारी सप्लाई कर्व है। यानी कि अगर मैं आपको इसको एक रेड लाइन से डिनोट करूं तो ये हमारी सप्लाई कर्व है और उसी के अलोंग मूवमेंट हुए जा रहा है, या तो राइट की तरफ हो रहा है और या तो लेफ्ट की तरफ हो रहा है। जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट है और जब हमारा एक्सपेंशन हो रहा है तो हमारा क्या है? राइटवर्ड शिफ्ट है। राइटवर्ड शिफ्ट है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो। राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, या फिर इसको लेफ्टवर्ड को मैं क्या कह सकती हूँ? डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है और ये वाला क्या है? अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और ये डाउन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं। तो आपने क्या समझा कि जब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई क्यों होता है? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इट अकर्स ड्यू टू, किस वजह से होता है? ये होता है चेंज इन प्राइस। और चेंज इन प्राइस किसका? चेंज इन ऑन प्राइस कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। चेंज इन ऑन प्राइस कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। एंड इससे क्या होता है? इट लीड्स टू व्हाट? मूवमेंट।
इससे क्या होती है, मूवमेंट होती है हमारी, लीड्स टू मूवमेंट along the supply curve and मूवमेंट कैसे कैसी कैसी मूवमेंट हो सकती है, या तो आइदर या तो अपवर्ड हो सकती है या फिर डाउनवर्ड हो सकती है। अपवर्ड को हम क्या कहते हैं, अपवर्ड को हम कहते हैं एक्सपेंशन इन सप्लाई, एक्सपेंशन इन सप्लाई, और ये क्यों होती है, इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस। और डाउनवर्ड को क्या कहते हैं हम, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, और ये क्यों होती है, दिस इज ड्यू टू रिडक्शन या फिर डिक्रीज इन प्राइसेस। आई होप आपको मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व समझ आ गया हो। मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, अपवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। और ये क्यों होता है, क्योंकि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड होता है, इसका मतलब चेंज इन प्राइसेस ऑफ द ऑन कमोडिटी जो है खुद के प्राइसेस में चेंज हो रहा है, और अदर फैक्टर्स के जो है उसको हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। नाउ एक और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको बताया। तो एक्सपेंशन इन सप्लाई जो है इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर मैं आपको स्केड्यूल के हिसाब से, ये तो मैंने आपको इस तरह से बता दिया, एक्सपेंड मतलब उस तरह, एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ कि ये हमारी क्वांटिटी सप्लाई पहले ये थी और यहाँ से हम इस तरफ चले गए, सॉरी ये क्वांटिटी सप्लाई एंड प्राइस, यानी पी से पी डैश, क्यू से क्यू डैश। तो ये क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन का मतलब क्या होगा कि इसका स्केड्यूल अगर मैं आपको समझाऊं तो ये प्राइस ले लेते हैं या क्वांटिटी ले लेते हैं, यानी प्राइस हमारा बढ़ेगा, 20 से 25 हो गया, उसी कमोडिटी के प्राइस की बात कर रहे हैं, तो क्वांटिटी भी हमारी क्या हो रही है, बढ़ गई, 100 से 150 हो गई। तो ये क्या है, ये एक्सपेंशन की बात हो रही है। अगर इस यहीं पे अगर मैं आपको कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई के बारे में बताऊं तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा कि ये इस तरह से सप्लाई कर्व है, पहले यहाँ थी अब यहाँ पहुँच गई, यानी पी से पी क्यू थी, पी डैश क्यू डैश हो गई है, यानी कम हो गई है। दिस इज क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है। ये कॉन्ट्रैक्शन का स्केड्यूल किस तरह से बनेगा, इसका स्केड्यूल भी सेम प्राइस इंटू क्वांटिटी बनेगा, यानी प्राइस खुद का कम हो रहा है। मैं खुद का क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसके नेक्स्ट शिफ्ट है उसमें ये स्केड्यूल बदल जाएगा कुछ। तो यहाँ पे प्राइस क्या है, 20 है, उसका प्राइस कम हुआ, 15 हुआ, तो क्वांटिटी क्या हो गई, 100 से 70 हो गई मान लीजिए। तो प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी कम हो गई। खुद के प्राइस की बात कर रहे हैं, मैं दोबारा कह रही हूँ, खुद का प्राइस कम हो रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई हो रहा है। अगर मैं आपको यहीं पर शिफ्ट्स के बारे में समझाऊं कि शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व के बारे में आपको मैं समझाऊं, तो शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व क्यों होते हैं, वो होते हैं चेंज इन सप्लाई की वजह से। मैं एक सेकेंड, जो अभी हमने पहले कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की अभी हमने कुछ दो स्केड्यूल समझे थे, उन दोनों को मैं यहाँ बनाना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं कंपेयर करके बताऊँगी शिफ्ट्स में और मोमेंट में कैसे कैसे डिफरेंस है। ये एक्सपेंशन का बना देती हूँ, ये कॉन्ट्रैक्शन का बता देती हूँ। प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस अभी हमने लिया था 20 और एक्सपेंड क्या हो गया, 20 से 25 प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी भी बढ़ गई, 100 से 150 प्राइस कम हो गया विच इज़ 20 से 15, तो क्वांटिटी भी 100 से 70 हो गई। ये अभी हमने एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन यानी मूवमेंट के केसेस में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे शिफ्ट्स की बात। तो शिफ्ट्स जो होते हैं वो क्यों होता है, वो होते हैं चेंज इन सप्लाई की वजह से। और आपको चेंज इन सप्लाई का मतलब बताया था मैंने, होता है चेंज इन फैक्टर्स अदर देन ऑन प्राइस, यानी ऑन प्राइस के अलावा जो चेंज फैक्टर्स हैं उनके अंदर जो भी चेंजेस होंगे उसकी वजह से शिफ्ट्स होते हैं सप्लाई कर्व के अंदर। क्या होता है, एक रिलेशनशिप होती है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड की, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, क्या होती है, सप्लाई कर्व होती है। लेकिन जो अदर फैक्टर्स, ऑब्वियसली रियल लाइफ में अदर फैक्टर्स यानी कि टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली इफेक्ट करेंगी ना एक फर्म को। तो उन फैक्टर्स में अगर चेंजेस होगा तो क्या होगा, शिफ्ट्स होंगे सप्लाई कर्व के अंदर। तो रीजंस क्या हो गए शिफ्ट होने के सप्लाई कर्व को, रीजंस तो ये हो गए कि ये सारे फैक्टर्स में चेंजेस आ रहे हैं, तो यही रीज़न है सप्लाई कर्व में
शिफ्ट होने का। ना इसको अगर मैं फिर से एक ग्राफ की वे में आपको मैं समझाऊं, तो ये हमारा एक सप्लाई कर्व था, दिस इज सप्लाई कर्व, क्वांटिटी सप्लाइड, दिस वन इज प्राइस। ओके, ये सप्लाई कर्व है। अब मैं आपको कहूँ कि सप्लाई में इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन सप्लाई हो गया, तो उसका मतलब क्या हुआ, सप्लाई में इंक्रीज हुआ है यानी चेंज इन सप्लाई हुआ है, यानी अदर फैक्टर्स में चेंजेस आए हैं। इंक्रीज इन सप्लाई कई चीज़ों की वजह से हो सकता है, हो सकता है टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई हो सकता है गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिए हों, हो सकता है कि क्या कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस हमारे कम हो गए हों। तो इन सब चीज़ों से क्या है, इंक्रीज इन सप्लाई होता है। अभी मैं रीजंस बताऊंगी इंक्रीज इन सप्लाई के क्या होते हैं। तो इंक्रीज इन सप्लाई से क्या होता है, हमारी कर्व जो है हमारी राइटवर्ड शिफ्ट कर जाती है, यानी इंक्रीज हो गई चीज़ें। जब भी कुछ किसी चीज़ में भी इंक्रीज होगा तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है, जब भी किसी चीज़ में डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाई कम है। तो इस तरह से सोचना, तो इंक्रीज हो रहा है तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़, मान लीजिए ये शिफ्ट हो गई, मतलब पूरी की पूरी सप्लाई कर उठकर इधर आ गई। उस केस में, मोमेंट के केस में मैंने आपको बताया था कि ये सप्लाई कर थी, इसी के केस में यहाँ से यहाँ भाग रहे थे, यहाँ से यहाँ भाग रहे थे, उसी सप्लाई कर को आगे और पीछे हम शिफ्ट कर रहे थे, बट यहाँ सॉरी मूव कर रहे थे। यहाँ पे क्या होता है, पूरी की पूरी सप्लाई कर शिफ्ट हो जाती है, उठ के आगे पहुँच गई, यानी इंक्रीज हो गया सप्लाई कर में। और ये क्यों होता है, ये होता है ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस, ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस किसके अंदर, इन अदर फैक्टर्स एट द सेम प्राइस, यानी अदर फैक्टर्स देन ऑन प्राइस। अगर अदर फैक्टर्स में चेंज हो रहा है, प्राइस में नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्राइस तो ऑब्वियसली सेम है, यानी इन अदर फैक्टर्स एट द सेम प्राइस। यानी अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस क्वांटिटी का तो प्राइस हमारा इतना ही रहेगा, यानी प्राइस यही रहेगा, यहाँ से शिफ्ट नहीं हो रहा, प्राइस इसका अदर फैक्टर्स में चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी या जो भी है उसमें अच्छे चेंज हुए, फेवरेबल मतलब सप्लायर के फेवर में चेंजेस हुए, तो फेवर में मतलब उसके सप्लाई के लिए कुछ अच्छे चेंजेस हुए, तो हमारा सप्लाई कर्व शिफ्ट कर गया। सिमिलरली डिक्रीज क्या होगा सप्लाई कर्व में, डिक्रीज इन सप्लाई होगा, डिक्रीज इन सप्लाई कर्व के अंदर, इसके अंदर मैंने आपको बताया राइट वर्ड हुआ, तो डिक्रीज के केस में क्या होगा, लेफ्ट वर्ड होगा, यानी लेफ्ट की तरफ हमारा पूरा सप्लाई कर्व शिफ्ट उड़ के बाहर आ जाता है, यानी लेफ्ट की तरफ चला गया, यानी एस डबल डैश हो गया, यहाँ पे एस डैश हुआ था, यहाँ पे डबल डैश हो गया। प्राइस सेम ही है, यहाँ पे भी प्राइस हमारा सेम ही है, प्राइस हमारा सेम ही चले जा रहा है, प्राइस हमारे प्राइस में कोई दिक्कत नहीं है, यानी उस क्वांटिटी का प्राइस, यानी ओन प्राइस तो हमने सेम रखा है और अदर फैक्टर्स में चेंजेस आए हैं। तो डिक्रीज के केस में क्या, ये क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स एट द सेम प्राइस पे भी अदर फैक्टर्स में अनफेवरेबल चेंजेस की वजह से ये होता है। तो आपको राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड का मतलब भी मैंने आपको बता दिया, राइट वर्ड शिफ्ट क्या होता है और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट क्या होता है। अब इसके केस में भी अगर मैं आपको, मैंने क्या कहा था अभी आपको, ये जो स्केड्यूल बनाए हैं मैंने मोमेंट के, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की, इनका यूज़ यहाँ पे मैं डिफरेंस बताऊंगी शिफ्ट्स में। ये हमारी ओरिजिनल सप्लाई कर्व थी, यहाँ पे यानी कि अगर मैं आपको यहाँ से, मैंने आपको बताया कि ये ही प्राइस है, ये सप्लाई कर्व थी, सप्लाई कर्व डैश हो गई है, क्यूएस है, प्राइस है, ये प्राइस। ओके, तो ये क्या मैंने आपको बताया, ये है इंक्रीज इन सप्लाई का केस, और इसका स्केड्यूल किस तरह से बनेगा, प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस, इसमें मैंने आपको ये डिफरेंस होगा, यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस सेम रहेगा उस कमोडिटी का, यानी प्राइस मान लीजिए 20 है तो 20 ही रहेगा, और फिर भी क्वांटिटी हमारी इंक्रीज होगी, क्यों इंक्रीज हो रही है, सप्लाई 100 से 150 हो गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अदर फैक्टर्स में चेंजेस आए, इसके प्राइस में कोई चेंज नहीं है, इसका प्राइस तो सेम है, अदर फैक्टर्स में चेंजेस आए। और यहाँ पे क्या हुआ था, एक्सपेंशन में इसी के प्राइस में चेंजेस आए थे, यानी 20 से 25 हुआ था, लेकिन यहाँ पे 20 का 20 ही रहा, इसीलिए मैंने ये कंपेयर करने के लिए आपको यहाँ पे ड्रॉ किया है। यहीं पर अगर मैं आपको, ये सप्लाई है और ये सेकंड सप्लाई, यानी इस तरफ चला गया, इसमें हमने इस तरफ देखा, इस तरफ चला गया, तो ओके, तो ये हमारा प्राइस है, प्राइस तो सेम ही रहा,
और तो आपने देखा ये क्या हुआ, ये हुआ डिक्रीज इन सप्लाई। क्या हुआ, डिक्रीज इन सप्लाई हुआ। इसका अगर स्केड्यूल बना के देखें, प्राइस एंड क्वांटिटी, तो प्राइस क्या है, फिर से सेम रहेगा। यहाँ पे देखिए प्राइस सेम है, प्राइस सेम चल रहा है, तो यानी इसका प्राइस तो सेम ही रहेगा, 20 से 20 रहेगा, लेकिन क्वांटिटी कम हो जाएगी, 100 से 70 हो गई। यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस कम हुआ था, 20 से 15 हुआ था, लेकिन यहाँ पे प्राइस सेम है, क्योंकि इसके ओन प्राइस है, ये ओन प्राइस है। यहाँ पे भी ओन प्राइस यहाँ पे सेम रहेगा। यहाँ पे मोमेंट के केस के अंदर ओन प्राइस डिफर करता है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो। इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई और मूवमेंट्स अलोंग द सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट्स इन द सप्लाई कर्व क्या होता है। ऑल्सो मैंने चेंज इन सप्लाई और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई भी आपको पहले पढ़ा रखा है, तो ये बहुत एक अच्छा कंसेप्ट है, आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। नाउ अब हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे या फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेते हैं कि हमारा इफेक्ट क्या होता है सप्लाई कर्व पे ड्यू टू द चेंजेस इन अदर फैक्टर्स, यानी अदर फैक्टर्स में चेंजेस होने से किस तरह से सप्लाई पे इफेक्ट करता है। यानी मैंने आपको बताया इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं, प्राइस, टेक्नोलॉजी, इन सब का कैसे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या फेवरेबल चेंजेस होते हैं, क्या अनफेवरेबल चेंजेस होते हैं, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड प्लीज़ आप ख्याल रखिएगा। टेक केयर।